नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है प्रभुसत्ता के सिद्धांत। जैसा कि हम सबको पता है कि प्रभुसत्ता राज्य का एक परम आवश्यक तत्व है और इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते और संपूर्ण दृष्टि से यह सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र भी होता है। प्रभुसत्ता को अंग्रेजी में सोवरेनिटी कहते हैं। लॉर्ड ब्राइस ने संप्रभुता के 3 सिद्धांतों की चर्चा की है: वैधानिक, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक। इन्हें क्रमशः अमर्यादित संप्रभुता, मर्यादित संप्रभुता और लोकप्रिय या जन संप्रभुता का सिद्धांत कहा जाता है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार संप्रभुता के प्रत्येक सिद्धांत का जन्म किसी न किसी व्यवहारिक उद्देश्य के प्रचारार्थ हुआ। जहां बोधा संप्रभुता को अमर्यादित, अविभाज्य और अनंत शक्ति बताकर विकेंद्रीकरण के विरुद्ध केंद्रीकरण की शक्तियों का समर्थन कर रहे थे, वहीं हॉब्स का उद्देश्य इंग्लैंड में गृह युद्ध जनित अशांति और अराजकता के स्थान पर शांति इसलिए कह रहा था क्योंकि वह इंग्लैंड की महान राजक्रांति को औचित्यपूर्ण सिद्ध करना चाहता था। मोंटेस्क्यू ने फ्रांस के जो निरंकुश शासकों से नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों के रक्षार्थ शासन सत्ता को मतदार्थ करना चाहता था, जबकि रूसों का जो उद्देश्य था वो राजद्रोह के स्थान पर प्रजातंत्र की स्थापना करना था। तो आइए शुरू करते हैं प्रभुसत्ता का पहला सिद्धांत, अमर्यादित संप्रभुता का सिद्धांत। अमर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत के मुख्य विचारक में बोधा, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन और हीगल आदि आते हैं। बोधा के प्रभुसत्ता विषयक विचारक उनकी पुस्तक 6 बुक कंसर्निंग द स्टेट में मिलते हैं। वह प्रभुसत्ता को असीम, अदेय, स्थायी और अपृथ्वीकरण मानता है। बोधा का प्रभुसत्ता सिद्धांत कानूनी है। उसके अनुसार प्रभुसत्ता ही विधि का निर्माता है, अतः वह मानव निर्मित विधि से सीमित नहीं रहा। इसके बावजूद भी उसने संप्रभु को दैवी विधि और प्राकृतिक विधि, संवैधानिक विधि और संपत्ति के अधिकार से परिसीमित किया। बोधा का कहना था कि संप्रभु कुछ अन्य विधानों से मर्यादित है, जिसे वो सर्वोच्च सत्ता से संबंधित विधान कहता है। उससे बोधा का तात्पर्य था वो कुछ प्राचीन प्रथाओं से था। फ्रांस की संबंध में वह कहता है कि संप्रभु जो है वो सैलिक लॉ के विरुद्ध नहीं जा सकता। बोधा द्वारा अपने संप्रभु पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उस संबंध में से वाइन का कहना है कि बोधा अपने विचारों में ना तो मध्ययुगीन रह पाया और ना ही वह आधुनिक रह पाया। हॉब्स भी बोधा की भांति राजतंत्र का समर्थक था। उसने अपने संप्रभु को उन सभी बंधनों से मुक्त कर दिया जो बोधा ने उन पर लगाए थे। हॉब्स के अनुसार संप्रभु राज्य की सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान और अविभाज्य अमर्यादित शक्ति है। हॉब्स लिखता है कि तलवार के बिना संविदाएं केवल शब्द मात्र है। कितना सही कहा है। हॉब्स का कहना है कि प्रजाजनों को यह अधिकार नहीं है कि वे संप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करें या सरकार के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन करें। केवल एक ही स्थिति में व्यक्ति संप्रभु की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर सकता है, जब उसकी आत्मरक्षा का अधिकार बाधित हो, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए ही व्यक्तियों ने समझौता कर संप्रभु की स्थापना की है। आप सबको पता होना चाहिए बच्चों कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब बेंथम ने अमर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया, उसने संप्रभुता विषयक अपने विचार अपनी पुस्तक अ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट में दिए थे। वह कहता है कि वह संप्रभु को शक्ति का आधार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मानता है और वह यह स्वीकार नहीं करता कि संप्रभु प्राकृतिक विधान से निर्मित है। उसके अनुसार तो प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है और उसकी आज्ञा ही कानून है, किंतु वह स्वीकार जरूर करता है कि प्रभुसत्ता उपयोगिता से मर्यादित है। इसी तरह जॉन ऑस्टिन ने भी अपनी पुस्तक 1832 में प्रकाशित जो अपनी पुस्तक थी लेक्चर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में वैधानिक प्रभुसत्ता तथा या फिर हम यह कह सकते हैं एकात्मवादी प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने इसे परिभाषित करते हुए कहा था कि ऊपर से निम्नस्थ लोगों को दिया जाने वाला आदेश ही कानून है, और ऑस्टिन ने भी संप्रभुता के अदेय, अविभाजित, पूर्ण और अमर्यादित माना था। आइए हम चलते हैं प्रभुसत्ता का सिद्धांत 2, जिसमें मर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत का वर्णन है। इस सिद्धांत के जन्मदाता जॉन लॉक को माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च सत्ता नहीं है,
मॉन्टेस्क्यू ने भी इसी सिद्धांत का समर्थन किया। लॉक ने कहा जनता तथा सरकार एक दूसरे को संतुलित करती हैं तथा मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंग ही एक दूसरे को संतुलित करते हैं। मर्यादित संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादकों ने शक्ति विभाजन तथा उत्तरदायित्व इन दो बातों पर विशेष बल देते हुए संप्रभुता पर बाहरी नियंत्रण स्थापित किया था। जॉन लॉक ने संप्रभुता विषयक अपने विचार अपनी कृति ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में दिए थे। उसे अपने संपूर्ण ग्रंथ में एक भी पल संप्रभुता का शब्द का प्रयोग नहीं किया था। इसके स्थान पर उसने सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया था। लॉक ने शासन के विभिन्न अंगों में व्यवस्थापिका को ही सर्वोच्च माना है। और अगर हम देखें तो 18वीं शताब्दी के जो फ्रांसीसी विचारक रहे मॉन्टेस्क्यू के, उसने भी संप्रभुता विषयक विचार अपनी कृति द स्पिरिट लॉ में दिए। वह प्रथम व्यक्ति था जिसने शक्ति विभाजन को व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अनिवार्य बतलाया था। वह लॉक की भांति विधि तथा स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी नहीं समझता था, क्योंकि उसके अनुसार स्वतंत्रता तभी संभव है जब शासक विधि के अनुसार शासन करे। अतः मॉन्टेस्क्यू जो था वो संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था। आइए संप्रभुता के तीसरे सिद्धांत की ओर जाते हैं जिसका नाम है लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। इसके नाम से स्पष्ट है, लोकप्रिय संप्रभुता अर्थात जनता की लोक संप्रभुता, जो जनता में मान के चलते हैं। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो रूसो ने आधुनिक काल में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि राज्य में सर्वोच्च शक्ति जनता में है। उसके अनुसार संप्रभुता का निवास स्थान सामान्य इच्छा में होता है। इस प्रकार रूसो हॉब्स की भांति व्यक्तिवाद से आरंभ करता है तथा समष्टिवाद में अंत करता है। सामान्य आश्रय में अगर हम अर्थों में लेते हैं तो रूसो का जो आशय उस इच्छा से है जो समाज के सामान्य हित की इच्छा है। उसका कहना है कि राज्य में सार्वजनिक इच्छा ही संप्रभु है। अतः जो कोई सार्वजनिक इच्छा का पालन नहीं करेगा उसे इसका पालन करने के लिए समाज द्वारा विवश किया जाएगा। अतः रूसो के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च है, अदेय है, अविभाजित है और अमर्यादित है। तो बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि संप्रभुता के 3 सिद्धांत और अपने अपने विचारों में जो है जो लेखक हैं, जो विचारक हैं, उन्होंने अपने अपने सिद्धांत का समर्थन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो में हम बहुलवाद की जो प्रभुसत्ता के सिद्धांत की विचारधारा है उसको लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।